नमस्कार आदाब, मैं हूँ रम फातिमा और आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज। आज हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामिक स्कॉलर मौलाना डॉक्टर इंतजामुल हसनैन नकवी, जो कि हम उनसे खास बातचीत करना चाहेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे डी भारत न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसी तरह से मैं भी डी भारत चैनल के जो भी बेंच है और जो भी लोग हैं, मैं उनकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और इसी के साथ अपने नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ करता हूँ। मौलाना साहब, मैं आपसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि रमज़ान के पवित्र महीने में हमें क्या दर्स मिलता है? देखिए, रमज़ान का पवित्र महीना, ये पूरा का पूरा महीना हमारा प्रैक्टिस का महीना है। इसमें हम जितनी भी अच्छाइयाँ हैं उसकी प्रैक्टिस करते हैं। जिस तरह से इसमें हमारा कंट्रोलिंग पावर बहुत ज़्यादा बढ़ता है, जैसे कि हम पूरे दिन खाना नहीं खाते हैं और गरीबों को याद करते हैं। इसी तरह से हम अपनी आँखों से कोई भी गलत काम नहीं करते, उसको गलत कामों में इस्तेमाल नहीं करते। इसी तरह से हम अपने कानों को इससे भी कोई गलत बात, लोगों की ग़ीबत नहीं सुनना चाहते और इसी तरह से हम अपनी ज़बान से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। इसी तरह से हमारे जितने भी आज़ा जवारे हैं, हमारे बदन में जितने भी हिस्से हैं, हम उनसे तमाम के तमाम अपने हर आज़ा से अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। लिहाजा हम ये प्रैक्टिस करते हैं और हम लोगों की मदद करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, लोगों को अफ्तार देते हैं, लोगों को कपड़े देते हैं। इसी तरह से हम आइंदा भी यही चाहेंगे कि हम सभी लोग जिस तरह से हमने रमज़ान में जो प्रैक्टिस की है, इसको पूरे साल बाकी रखें और नेक कामों को अंजाम देते रहें। मौलाना साहब, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि आप ईद किस तरह से मनाना चाहेंगे और आपकी तरफ से कोई संदेश? सबसे पहले हम बहुत ही ज़्यादा तसलियत पेश करते हैं और हमें बहुत ज़्यादा गम है और हम उन लोगों की खिदमत में तसलियत पेश करते हैं कि वो लोग कि जिनके बच्चे, बाप या बेटी पिछले साल अपने ख़ानदान, अपने परिवार के साथ थे, लेकिन इस कोरोना महामारी की वजह से वो इस साल ईद में इस दुनिया में नहीं हैं और इस दुनिया से चले गए। लिहाजा हम उनके घर वालों की खिदमत में तसलियत पेश करते हैं और हम ईद बहुत ही सादे अंदाज से मनाएंगे। क्योंकि इस साल हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे। इसलिए हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे कि इस साल कफन ज़्यादा बिका है बमुकाबिल कपड़ों के। लिहाजा हम कपड़े नहीं पहनेंगे, हम नए कपड़े नहीं पहनेंगे। और इसी तरह से वो लोग कि जो बेचारे बीमार हैं, मरीज़ हैं, कोरोना वायरस की वजह से मुतासिर हुए हैं, हम उनकी मदद करना चाहेंगे और हम ये संदेश देंगे कि देखिए, अगर आपके मोहल्ले में या आपके जो भी रिश्तेदार हैं उनमें अगर कोई मरीज़ हो गया है या कोई भी इसी तरह से इंसान अगर कोरोना महामारी की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से मरीज़ हो चुका है, तो आप उसकी हर एतबार से मदद करें। आप जिस लायक हो, आप पैसे के लायक हैं तो पैसे के एतबार से उसकी मदद करें। आपके पास गाड़ी है या कोई भी चीज़ है, आप उस तक वो प्रोवाइड करें। इसी तरह से अगर वो भूखा है, उसके घर वालों के पास खाने पीने के लिए नहीं है, तो लिहाजा हमको चाहिए कि हम उसे खाना दें और हम दूसरे एतबार से उसका ख्याल रखें। कोरोना महामारी में हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं? देखिए, कोरोना है क्योंकि इसमें जो सबसे ज़्यादा मुतासिर है वो मीडियम तबका है और मीडियम तबका हमें चाहिए, क्योंकि मीडियम जो तबका होता है वो बेचारा इज्जतदार तबका होता है और वो हाथ लोगों के सामने नहीं फैला पाता। लिहाजा वो लोग कि जो साहिब हैसियत है, उन्हें चाहिए कि वो उस मीडियम तबके तक अपनी मदद को खामोशी से पहुँचाएँ और इसी तरह से जो गरीब लोग हैं उनकी हम मदद करें। और इसी के साथ अगर कोई कोरोना महामारी की वजह से संक्रमित हो गया है या कोई बीमार हो गया है और ये वायरस वो इस वायरस की चपेट में आ गया है, तो उसे चाहिए कि सबसे पहले वो खुद को क्वारंटाइन करे और दूसरों से राबिता कत करे और कत करने के बाद अपना इलाज कराए। और अगर दूसरे लोग कि जो उससे मिलना चाहते हैं उनको बिल्कुल भी मिलने की इजाज़त ना दे। और अगर हमारे घर में कोई बीमार है तो हम दूसरे लोगों को बताएं कि देखें भाई, हमारे घर में एक इंसान बीमार है, लिहाजा आप हमसे दूरी बनाए रखें और हमारे साथ उठे बैठे ना, ताकि ये बीमारी, ये चैन जो कि कोरोना महामारी की चलती चली जा रही है, इस चैन को तोड़ा जा सके। लिहाजा हम यही संदेश देना चाहेंगे। आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले हम ये कहेंगे कि डी भारत जो कि न्यूज़ चैनल है आपका, ये एक सच्चाई की आवाज़ है, ये अदालत की आवाज़ है, ये हक़ की आवाज़ है। लिहाजा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सुनते रहें। और इसी तरह से हम आपकी टीम को यही कहना चाहेंगे, आपकी टीम से भी हम यही कहना चाहेंगे कि डी भारत न्यूज़ के जितने भी कारकुन हैं और जो भी वर्कर्स हैं, वो अच्छी तरीके से इस न्यूज़ को, चैनल को और भी आगे बढ़ाएं और इस जो न्यूज़ है वो बग़ैर किसी
تعصب کے دیں. اس میں کسی بھی پارٹی کی طرف سے کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے, گھریلو خاندانی کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے, اسی کے ساتھ ساتھ دھارمک بھی کوئی تعصب نہیں ہونا چاہیے. یعنی ہمارا ٹی بھارت نیوز جو ہے انشاءاللہ جس طرح سے بھی خدمت کرتا آیا ہے آئندہ بھی سب لوگوں کی خدمت کرتا رہے گا اور لوگوں تک سچ اور حق کی آواز بغیر کسی پچھپات کے اٹھاتا رہے گا. جی ہم سے بات چیت کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مولانا ڈاکٹر انتظام الحسنین نقوی, جنہوں نے ہم سے بات چیت کی اور ہمیں بتایا کہ کووڈ-19 کے چلتے عید کی نماز گھروں میں رہ کر ہی ادا کریں اور کورونا پروٹوکال کا پورا پالن کریں. تو دیش دنیا کی تمام خبریں دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ٹی بھارت نیوز.